या सनातन में भी, या हिंदुत्व में भी, या धर्म में भी जो प्रतीक होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, या जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो संदेश देने का काम करती हैं। और योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि कैसे सबको साथ लेके चलते हैं। जैसे प्रभु श्री राम ने अपनी, चाहे मित्रता की बात हो, चाहे अपने परिवार की बात हो, रिश्तों की बात हो, इसका ख्याल रखा, उसी तरह ठीक जैसे उन्होंने अपनी प्रजा का ख्याल रखा, ठीक वैसे ही योगी आदित्यनाथ की कोशिश रहती है, चाहे प्रजा की बात हो, कैबिनेट की बात हो, सहयोगियों की बात हो, या दूसरे जो उनके साथ में हैं या जिनके सहयोग से सरकार चल रही है, उनको भी पूरा सम्मान देते हैं। और यही वजह है कि जो उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, उनको भी वो करने से उनके साथ चलते हैं और ये संदेश देते हैं कि देखिए, हम सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ तो चलते ही हैं, लेकिन हम सबके साथ भी चलते हैं। देखिए, अभी हम जो बात कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ के साथ संजय निषाद डुबकी लगाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, बस आसपास ही नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी कैबिनेट की और पूरे मंत्रिपरिषद की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको बड़ी गजब की केमिस्ट्री नजर आएगी। आज सबके चेहरे खिले हुए हैं। ये जो मैसेज देने की कोशिश है कि आप देखिए किस तरह से संगम में पूरी कैबिनेट पूरी तरीके से यहां प्रयागराज में आकर के बिल्कुल धर्म मुख हो गई है, पूरी तरह से धार्मिक नजर आ रहे हैं और सब यहां संगम में खड़े होकर के अटखेलियां करते एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। जो डिस्टेंस हमेशा सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बाकी कैबिनेट की नजर आती है, आज वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। ये बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है? बिल्कुल, ये बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है, क्योंकि इन तमाम मंत्रियों से हमने बैठक पहले की, अलग अलग विभागों के जो थे, हमने लगभग सभी से बात कि आखिर आज की इस बैठक का क्या संदेश है। सबने लगभग एक ही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है, भारतीय जनता पार्टी सनातन का सम्मान करती है, भारतीय जनता पार्टी साधु संतों का सम्मान करती है, भारतीय जनता पार्टी देश के जो त्योहार हैं, जो तीज है, जो हिंदुओं से जुड़े हुए, जो हिंदुत्व से जुड़े हुए हुए हैं, उनका सम्मान करती है। तो कुल मिला के एक लबोलबाब आप इस कैबिनेट का और सारे सदस्यों का ये उत्साह, ये रौनक, ये चमक और ये खुशी, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये कहती है कि सब कुछ सकारात्मक है, सब कुछ ठीक वैसा हो रहा है जैसा कैबिनेट के सदस्य चाहते थे, जैसा मुख्यमंत्री चाहते थे। चाहे व्यवस्था की बात हो, चाहे बैठक की बात हो, या फिर स्नान की बात हो, वो सब कुछ इस हिसाब से हो रहा है जिस हिसाब से चीजें मैनेज की गई। बिल्कुल राजेश, ये तस्वीर देखकर एक फिल्म भी याद आ जाती है जो बचपन में हम देखा करते थे, ब्रिजेश, हम साथ साथ हैं, उसका जिक्र किया जाता था। तो आज कहीं ना कहीं जो ये तस्वीर, अभी देखिए अर्चना, बिल्कुल इसे जोड़ रहा हूं। योगी आदित्यनाथ के सामने केशव प्रसाद मौर्य खड़े हुए थे, योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया और वो उनको अपने पास में बुलाया और फिर एक साथ डुबकी लगा रहे हैं। तो यहां पर ये तस्वीर ये कई केमिस्ट्री भी बनाती हुई दिखाई दे रही है। तमाम तरीके के सवाल उठते रहे, लेकिन यहां पर जो तस्वीर है वो अपने आप में अद्भुत है। पूरी कैबिनेट, पूरे 54 मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो एक साथ यहां पर डुबकी लगा रहे हैं, एक साथ स्नान कर रहे हैं, एक साथ आचमन कर रहे हैं। तो ये अपने आप में तस्वीर, यहां पर बलदेव औलख भी है, यहां दानिश आजाद भी है, यहीं पर पूरी मंत्रिमंडल है। यानी कि जो सामाजिक समरसता की बात हम बार बार करते हैं, उस कैबिनेट के जरिए सामाजिक समरसता की तस्वीर भी योगी आदित्यनाथ की जो पूरा मंत्रिमंडल है वो भी पेश कर रहा है। बिल्कुल। और ब्रिजेश, आज कई वो सवाल जो उठते रहे, मुझे लगा ये एक तस्वीर उसको जवाब देने के लिए काफी होगी। सवाल वो जो ये कहते थे कि पानी जो है वो साफ नहीं है, या फिर वहां पर कौन स्नान करने जाएगा, क्या खुद मुख्यमंत्री उसमें आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो मुझे लगता, और जो कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठते रहे कि बीजेपी में अंदर खाने सब सही नहीं है। तो ब्रिजेश, ये मान सकते हैं कि आज ये तस्वीर इन तमाम सवालों के जवाब दे चुकी है, चाहे वो एकता के संदेश की बात हो या फिर आस्था की डुबकी लगाते हुए तमाम जो यहां पर मंत्रिमंडल नजर आ रहा है, वो ये बताने के लिए काफी है कि भैया हम खुद गए, हमने आस्था की डुबकी लगाई। जो सवाल उठा रहे हैं वो भी आकर यहां पर आस्था की डुबकी लगाएं और देखें कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। ये बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात ये, जहां आस्था जुड़ती है वहां व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इस आस्था के सबसे बड़े मेले में व्यवस्थाओं को भी मुकम्मल किया है। ये इसीलिए ये चेहरे पर जो खुशी, जो सुकून दिखाई दे रहा है, आप देखिए किस तरीके से संगम के जल से जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये देखिए किस तरीके की जो तस्वीरें हैं कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत किया, उसका पूरी कैबिनेट एक दूसरे के ऊपर संगम का जल छिड़क रही है और कहीं ना कहीं एक बच्चे की तरह खेलियां कर रही है। हम लोग जब अमृत स्नान हो रहा था तो उस वक्त जिक्र कर रहे थे कि कैसे साधु संत और सन्यासी व्याकुल होकर के गंगा मैया की गोद में आने के लिए आतुर नजर आते हैं, और जैसे ही
उनको वो गंगा मैया का किनारा मिलता है, जैसे वो गंगा मैया में आते हैं, संगम में आते हैं तो पूरी तरह व्याकुल हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ खेलियां करने लगते हैं। सेम वही तस्वीर आपको इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी पूरे मंत्रिमंडल की दिखाई दे रही है। एक दूसरे पर संगम का जल छिड़क रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है जल डाल रहे हैं। तो एक तरह से ये जो मौका है ना, ये अपने आप में ये तस्वीर बेहद सुहावनी तस्वीर है और ये तस्वीर कई मैसेज भी दे रही है। कह रही है कि जब आप आइए, आस्थावान बनकर के आइए और व्यवस्थाओं की उम्मीद करना छोड़ दीजिए और उसके बाद पूरी तरह आस्थावान हो जाइए। आपको सब कुछ, कोई खोट नजर आएगा ही नहीं। खोट केवल उन्हें नजर आता है जिन पर आस्था नहीं है, जिन्हें उस पर विश्वास नहीं है। इस पूरे आयोजन में करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और एक डुबकी लगाने के बाद वो सारी सब, ये देखिए ये तस्वीर एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, सारे लोग एक साथ। ये जो तस्वीरें हैं, आप सोचिए, ये केवल रस्म अदायगी नहीं है, बल्कि जो सही मायने में संगम, गंगा, यमुना और अदृश्य मां सरस्वती का ये जो संगम अद्भुत स्थल है, ये अद्वितीय है। ये अपने आप में सनातन काल से, सहस्त्राब्दियों से ये मौका चला आ रहा है और जिसने भी इस पुण्यदायी स्नान का जो साक्षी बना है वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। और आज ये पूरी कैबिनेट सौभाग्यशाली मान रही है कि कम से कम वो इस पावन मौके की साक्षी बनी है। 144 साल बाद ये दिव्य और पावन मौका आया है। दोबारा मुझे नहीं लगता इस पीढ़ी को, किसी को भी दोबारा ये मौका मिलेगा कि इतने पावन पल का साक्षी बनेगा। यही वजह है कि उस मौके का पूरा लुत्फ उठा रही है पूरी कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल और एक एक डुबकी के साथ वो ये बता रहे हैं कि आस्था सर्वोपरि है, सनातन सर्वोपरि है और इस सनातनी राष्ट्र की ही पहचान है कि आज दुनिया के तमाम मुल्कों से आए हुए जो श्रद्धालु हैं, जो टूरिस्ट बनकर यहां पर आए थे, वो आस्थावान बनकर के यहां से जा रहे हैं। यही सनातन की ताकत है। अभी कुछ दिन पहले मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहा था, उनसे पूछा गया हिंदू राष्ट्र को लेकर, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र क्या है? जो 140 करोड़ से ऊपर की आबादी है, ये सभी हिंदू राष्ट्र के हिस्सा है। हिंदू राष्ट्र वो है जहां पर किसी को किसी के साथ कोई भय ना हो, उन्मुक्तता के साथ पूरी तरीके से लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सके, सामाजिक समरसता की तस्वीर पेश कर सके। तो आज वही तस्वीर योगी आदित्यनाथ की ये पूरी मंत्रिमंडल पेश कर रही है और देखिए आचमन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अच्छा ब्रिजेश, एक और चीज यहाँ पर जो नजर आती है कि यहाँ पर भी जो लीड करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो उनका नटखटपन हो, शुरुआत वो करते हैं अपने मंत्रिमंडल पर संगम के जल को छिड़कते हैं, तो फिर सभी लोगों को भी इशारा मिल जाता है कि भाई क्यों ना थोड़ी सी अटकेली यहाँ पर की जाए। उसके बाद दोबारा नीचे बैठते हैं तो पूरा मंत्रिमंडल उनके साथ वहां पर उनको घेरे हुए। देखिए हम सब ने पढ़ाई की है और कभी जब हेडमास्टर बहुत स्ट्रिक्ट होता था तो बच्चे पूरी तरीके से एक तरह से जो डरे सहमे रहते थे, लेकिन जब अगर हेडमास्टर ही जो है नटखट अंदाज में नजर आए तो फिर बच्चे तो अपनी तरह उन्मुक्त हो ही जाएंगे। कुछ वही स्थिति इस वक्त कैबिनेट की नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा सौम्य और शालीन रहते हैं, बहुत हद तक जो है सबके साथ घुलते मिलते नहीं, लेकिन आज गंगा मैया की गोद में आकर के वो भी पूरी तरीके से एक धार्मिक अंदाज, तो वो योगी हैं, वो संत हैं, उन्हें मालूम है इस क्षण का, इसके पावन मायने क्या, उन्हें अच्छी तरह मालूम है। और वही वो अपने कैबिनेट के एक एक व्यक्ति को समझा रहे हैं कि नहा लो, इस पे डुबकी लगा लो, पूरे जीवन के पाप तर जाएंगे, पूरे जीवन के दोष खत्म हो जाएंगे। देखिए संजय निषाद को जबरदस्ती वो जो है डुबकी लगवा रहे हैं। तो ये अपने आप में तस्वीरें बेहद मनोरंजक भी है, अहम भी है और सबसे बड़ा खूबसूरत तस्वीर भी है। बिल्कुल ब्रिजेश, ये तस्वीर बिल्कुल वैसी होगी जैसे अमृत स्नान के दिन नागा साधुओं की, जो नागा साधु थे उनके स्नान करते हुए एक झलक पाने के लिए तमाम श्रद्धालु वहां पर जो है इंतजार कर रहे थे कि वो एक तस्वीर हम भी देखेंगे, जो महाकुंभ में एक देखने वाला नजारा होता है। और मुझे लगता है उस अमृत स्नान के बाद आज ये दूसरी तस्वीर होगी, जैसे ब्रिजेश आपने जिक्र भी किया कि जो हम नागा साधुओं की अक्सर तस्वीर देखा करते थे कि माँ गंगा में स्नान करते हुए, अटकेली करते हुए, वो नटखटपन उनमें नजर आता है। तो वैसे कि आज ये दूसरी तस्वीर यहाँ पर योगी कैबिनेट की संगम पर स्नान करते हुए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये भी एक अद्भुत नजारा आज संगम नगरी में पहुंचे हुए श्रद्धालुओं के लिए होगा। बिल्कुल, अपने आप में ये अद्भुत मौका है, अद्भुत पल है, विलक्षण मौका है सही मायने में, क्योंकि देखिए योग तो अपने आप में दिव्य